Hello everyone and welcome back to our channel. Today in this session we will discuss about the biology portion from the Olympiad point of view. Till now we have already discussed the chapter number 4 and we have discussed the several key points regarding this chapter plants. Now in this session we will discuss about the various multiple choice questions regarding this chapter. So, without wasting any time, let's proceed with our today's session. The very first question is a plant that shows the taproot system is, यानी कि आपको किसी एक ऐसे जो चार ऑप्शंस हैं इनमें से किसी एक ऐसे ऑप्शन को चूज़ करना है जिसके अंदर जो टैप रूट सिस्टम है वो होता हो रूट्स के अंदर. द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ बाल्सम. यानी कि जो बाल्सम प्लांट है इसके अंदर टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है. टैप रूट सिस्टम क्या होता है कि इस टाइप का रूट सिस्टम जिसके अंदर कोई एक मेन प्राइमरी रूट आती हो और फिर उसी रूट से अलग अलग जो सेकेंडरी रूट्स हैं वो आएँ. तो ये जो मेन रूट आई इसको हमने क्या बोला, प्राइमरी रूट बोला. वहीं जो ये और बाकी आ रही है इनको हम सेकेंडरी रूट बोलते हैं. तो ये जो बाल्सम का प्लांट है इसके अंदर बेसिकली टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द डैश ऑफ द प्लांट. यानी कि प्लांट का कौन सा हिस्सा पानी को एब्जॉर्ब करवाता है. द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, दैट इज़ रूट. ये जो रूट होती हैं इनका मेन फंक्शन यही होता है कि ये सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करवाती हैं और फिर यही जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है ये आगे फोटोसिंथेसिस के लिए काम में आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्लांट दैट रिजर्व इट्स फूड इन इट्स रूट सिस्टम इज़. यानी कि नीचे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से आपको किसी एक ऐसे सही प्लांट को टिक करना है जिसके अंदर जो उसका खाना है वो रूट्स के अंदर रिजर्व रहता हो. द करेक्ट आंसर इज़ आंसर नंबर सी, दैट इज़ कैरेट. यानी कि जो कैरेट हम खाते हैं, स्पेशली जो पोर्शन हम खाते हैं कैरेट का, वो क्या है, रूट है. और इसी के अंदर जो वो कैरेट है अपना खाना रिजर्व करके रखती है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फूड स्टोर्ड इन द टबराउज रूट इज़ यूजुअली रिच इन. यानी कि जो खाना रूट्स के अंदर स्टोर रहता हो वो उस चीज़ के अंदर कौन सा टाइप का जो मिनरल है उसका अमाउंट ज़्यादा है. The correct answer is answer number A, that is carbohydrate. यानी कि जो फूड रूट्स के अंदर स्टोर रहता है उसके अंदर यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा मौजूद होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मोनोकोट्स डैश रूट सिस्टम इज ऑब्जर्व्ड. यानी कि जो मोनोकोट प्लांट होते हैं उनके अंदर कौन से टाइप का रूट सिस्टम ऑब्जर्व किया जाता है. द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, दैट इज़ फाइब्रस रूट सिस्टम. फाइब्रस रूट सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है, ये एक ऐसा रूट सिस्टम होता है जिसके अंदर बहुत सारी रूट्स अराइज होती हों. वहीं जो टैप रूट था उसके अंदर क्या था कि एक मेन रूट आती है और फिर इन्हीं से बाकी सारी जो सेकेंडरी रूट्स हैं वो अराइज होती हों. लेकिन जब हम मोनोकॉट्स की बात करते हैं यानी कि वो प्लांट जिनके अंदर एक ही कॉटलिडन प्रेजेंट होता है, तो ऐसे प्लांट्स के अंदर फाइब्रस रूट देखने को मिलती हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूट दैट स्टोर फूड मटीरियल आर कॉल्ड. यानी कि वो जड़ें
जो कि खाने के मटेरियल को स्टोर करके रखती हैं, ऐसी जड़ों को हम क्या बोलते हैं? द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी, दैट इज टबरोस रूट। ये जो टर्म है टबरोस रूट, ये हम ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में भी पढ़ चुके हैं। उसके अंदर भी यही था कि जो जड़ें खाना स्टोर कर सकती हैं, हम उनको टबरस रूट भी बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ द शीथ दैट कवर्स रूट एपिक्स इज, यानी कि आपको उस शीथ का नाम बताना है जो कि नॉर्मली रूट एपिक्स को कवर करती है। रूट एपिक्स कौन सी चीज़ हुई? फॉर एग्ज़ाम्पल ये रूट निकली है, तो रूट एपिक्स यानी कि जो रूट का बिल्कुल लास्ट वाला हिस्सा है, उसको कौन सी जो कवरिंग है वो कवर करके रखती है। द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी, दैट इज़ रूट कैप। यानी कि जब रूट नीचे की तरफ ग्रो हो रही होती है, तो यहाँ पे जो उसकी बिल्कुल टिप होती है, वहाँ पे कवरिंग मौजूद होती है, जिसको हम रूट कैप बोलते हैं। और इस रूट कैप का फंक्शन होता है कि ये रूट्स को नॉर्मली प्रोटेक्ट करवाती है किसी भी इंजरी से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मेज डैश रूट्स आर प्रेजेंट अदर देन द नॉर्मल रूट, यानी कि जो मेज़ का पौधा होता है उसके अंदर नॉर्मल रूट तो होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ और कौन से तरीके की जो रूट हैं वो मौजूद हो सकती हैं। द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, दैट इज स्टिल्ट रूट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायकोटिलेडोनस प्लांट फ्रॉम द फॉलोइंग इज, यानी कि नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और इन चारों ऑप्शंस में से आपको एक ऐसा एग्जाम्पल चूज़ करना हो जो कि डायकॉट प्लांट को रिप्रेजेंट करता हो। डायकोटिलेडोनस प्लांट का मतलब होता है कि वो प्लांट जिसके अंदर 2 डायकॉट या फिर 2 कॉटिलेडन्स मौजूद हों। तो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी, दैट इज़ बीन। यानी कि जो बीन्स होते हैं इनके अंदर 2 कॉटिलेडन्स मौजूद होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉप रूट कैन बी फाउंड इन, यानी कि जो प्रॉप रूट हैं वो हमें इन चारों ऑप्शंस में से कौन से प्लांट के अंदर मिल जाती हैं। द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी, दैट इज़ बैनियन ट्री। यानी प्रॉप रूट कौन सी थी? जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम करवा रही थी बड़े बड़े ट्रीज़ के अंदर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूट्स दैट डेवलप फ्रॉम द लोअर नोड ऑफ द स्टेम आर कॉल्ड, यानी कि वो जड़ें जो कि किसी भी स्टेम की जो लोअर नोड है, यानी जो नीचे वाली नोड है, वहाँ से डेवलप होती हों, तो इस टाइप की जड़ों को हम क्या बोलते हैं? द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, दैट इज स्टिल्ट रूट। ये जो स्टिल्ट रूट हैं, फाइब्रस रूट हैं, प्रॉप रूट हैं, हम इन सब के बारे में जब हमने इस चैप्टर के की पॉइंट्स पढ़े थे तब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश रूट सिस्टम is present in most of the dicot plant, यानी कि कौन से टाइप का जो रूट सिस्टम है वो डाइकॉट प्लांट के अंदर मौजूद होता है। द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, दैट इज टैप रूट सिस्टम। यानी कि जो डाइकॉट प्लांट होते हैं डाइकॉट प्लांट के अंदर मौजूद होती हैं। नाउ the next question is the root that grows vertically downward and hold the secondary root is called, यानी कि वो जड़ें
जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो होती हैं, यानी कि नीचे की तरफ ग्रो होंगी और उसके बाद जो सेकेंडरी रूट आई हैं उनको पकड़ लेती हैं। इस टाइप की रूट्स को हम क्या बोलते हैं? द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, दैट इज़ प्राइमरी रूट। ये हम टैप रूट वाले में भी पढ़ चुके हैं कि एक मेन रूट ग्रो होती है और फिर वहाँ से दूसरी जो रूट्स हैं वो अराइज होती हैं। तो ये जो मेन रूट आई है इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट। और जो बाकी सारी हैं हम उनको सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड, यानी कि अगर कोई स्टडी हो रही है प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को लेके तो उसको हम क्या बोलते हैं? द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, दैट इज हिस्टोलॉजी। यानी कि प्लांट के एक्सटर्नल पार्ट की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज द सेल्स विच कैरी मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू लीव्स आर मेड अप ऑफ, यानी कि वो सेल्स जो कि मिनरल्स को कैरी करती हैं हमारे रूट से लेके हमारी लीव्स तक, वो किस चीज़ की बनी होती हैं? द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, दैट इज़ द सेल्स विच कांट ग्रो। यानी कि जो सेल वाटर और मिनरल को कैरी कर रही हैं रूट से लेके लीव्स तक, ये वो सेल्स होती हैं जो कि ग्रो नहीं कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज द फाइब्रस रूट सिस्टम इज़ ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि जो फाइब्रस रूट सिस्टम है उसको हम और क्या नाम से बुला सकते हैं? द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी, दैट इज़ एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। यानी कि जो फाइब्रस रूट सिस्टम है इसका एक और नाम है और वो नाम क्या है? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ फाइब्रस रूट सिस्टम, यानी कि नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से आपको सही ऑप्शन बताना है जिसके अंदर फाइब्रस रूट सिस्टम जो है वो मौजूद होता हो। और फाइब्रस रूट सिस्टम क्या होता है? जिसके अंदर बहुत सारी रूट्स अराइज होती हों। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ ग्रास। कि अगर हम कभी भी ग्रास की रूट्स को उखाड़ के देखें तो हमें बहुत सारी जो पार्ट हैं जड़ों के वो देखने को मिल सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूट ऑफ aquatic प्लांट ग्रोज, यानी कि जो aquatic प्लांट हैं उनकी जड़ें कहाँ ग्रो होती हैं? aquatic प्लांट कौन से होते हैं? ये वो प्लांट होते हैं जो कि पानी में उगते हैं। तो जो प्लांट पानी में उगेंगे उनकी जड़ें कहाँ ग्रो होती हैं? द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी, दैट इज़ अबव द वाटर, यानी पानी के ऊपर की तरफ वो ग्रो होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इज द रूट ऑफ अ turnip plant are swollen and fleshy. Can you tell the reason? यानी कि जो टर्निप प्लांट है उसकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा फूली हुई और फ्लैशी होती हैं, यानी उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मटेरियल और मॉइस्चर मौजूद होता है। तो क्या आप बता सकते हो कि ऐसा क्यों होता है? द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी, दैट इज़ टू स्टोर फूड। यानी कि ये ऐसे प्लांट होते हैं जो कि अपनी रूट्स के अंदर जो एक्स्ट्रा फूड है उसको स्टोर करके रखते हों और इसी वजह से इनकी जो रूट हैं वो स्वेलो हो जाती हैं और फ्लैशी हो जाती हैं। देयरफॉर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 इज़ द रोप लाइक ग्रोथ्स emanating फ्रॉम द ब्रांचेस आर कॉल्ड, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट हैं जैसे कि बैनियन ट्री, इनके अंदर जो इनकी ब्रांचेस होती हैं यानी इस पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं वहाँ से कुछ रस्सी के जैसी ग्रोथ निकलती है और
इनको हम क्या बोलते हैं? द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, दैट इज प्रॉप रूट। तो इसका मतलब वो जो रस्सी के जैसी आउटग्रोथ आ रही हैं प्लांट से, उनको हम प्रॉप रूट भी बोलते हैं।